बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब की एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छी हो रही होगी। होप्स हो बेटे, मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और आप सब के पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान आए और आप सबको अल्लाह ताला जो है ना वो अच्छे अच्छे नंबरों के साथ जो है ना वो पास फरमाए। ठीक है, तो कमेंट के अंदर आप आमीन ज़रूर लिख दिया करें। ठीक है, उसके बाद वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे एक ही सिर्फ गुजारिश करूँगा और वो ये कि दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर सकें। सो बेटे, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ जो कि 2023 के अकॉर्डिंग इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं। अगर आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह पेपर में आपको सुबह और शाम जो पेपर आना है, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, जो तो स्टूडेंट्स मेरे गैस पेपर पहले देखते हैं उनको बेटे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अभी तक मैंने 10th के गैस पेपर अपलोड किए हैं और जो 9th क्लास के पेपर हो गए हैं वो भी जो मैंने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे अल्लाह की ज़ात का करोड़ों मरतबा शुक्र है कि वो सब के सब उसी में से पेपर में से आए हुए थे। ठीक है, सो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह जो आपका फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा वो भी मेरे इन गैस पेपर्स में से ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो एंड पे अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट से जो है ना मुझे ज़रूर आप लोग आगाह कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। सो आप एक बुक पकड़ लें और बुक पकड़ने के बाद आप उसके साथ जो है ना वो एक या नोटबुक पकड़ लें और जस्ट आप लिखते जाएं। ठीक है, ये डिफ़ाइन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट आप उसका लिखें। ठीक है, मेन हेडिंग लिख लेनी है आपने, बस उसको कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले मेरी डेफिनेशन है डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स की। ठीक है, मैं इसके साथ साथ हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन मैं आपको इन इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो आपने साथ साथ लाजमी तौर पर करने हैं। ठीक है, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है आपने। उसके बाद राइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, गिव एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। राइट डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट जीरो एरर। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफाइन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ लिखनी है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन राइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट और डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट की तारीफ लिखनी है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपने लीस्ट काउंट लिखना है। ठीक है, व्हाट आर SI यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट्स कौन सी होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कौन सी होते हैं, व्हाट रोल दे हैव प्लेड इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, और उन्होंने साइंस की तरक्की में जो है ना वो क्या किरदार अदा किया, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटे नेक्स्ट है डिफाइन लीनियर एंड रैंडम मोशन। लीनियर और रैंडम मोशन की तारीफ लिखनी है। ठीक है, डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, गिव एग्जांपल। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन की तारीफ लिखनी है। उसके बाद डिफाइन राइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क लिखना आपने। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ लिखनी है आपने। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन की तारीफ लिखनी है। डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तारीफ लिखनी है आपने। उसके बाद बेटे राइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स में फ़र्क क्या होता है ये आपने बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फासले और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट टू मेथड्स ऑफ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को कम करने के दो तरीके लिखे, इंपॉर्टेंट है। राइट टू एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। राइट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, मास की भी और वेट की डिफरेंस भी आता होता है इसमें। डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम की तारीफ लिखें। राइट्स इज फार्मूला एंड यूनिट, और इसका फार्मूला और यूनिट भी आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद बेटे नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का कानून लिखना है, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फोर्स, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड कपल। टॉर्क और कपल में क्या फ़र्क होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्याम पजीर इक्विलिब्रियम और गैर क्याम पजीर इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, ये लिखना आपने। स्टेट हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की वजाहत करनी है आपने।
उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की शराइत बयान करें, कितनी इकसाम है, 3 इकसाम है, उनका नाम लिख देना है आपने, ठीक है। उसकी हिसाबी हालत लिख देनी है, ठीक है, जो भी होगी। उसके बाद वाई हाइट ऑफ व्हीकल्स इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल, गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक कम क्यों रखी जाती है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता होता है। डिफाइन मोमेंट आर्म एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट आर्म और एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या मुराद है, ठीक है। डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तारीफ लिखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है राइट डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अमूदी कंपोनेंट्स की तारीफ लिखनी है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, राइट्स इज कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से क्या मुराद है, इसके कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं। व्हाट इज़ मोमेंटम या मोमेंट, राइट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसका मोमेंट्स का असूल बयान करना, उसकी तारीफ भी लिखनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रिजिड बॉडी, इंपॉर्टेंट है। स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट से क्या मुराद है। व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। वाई वैल्यू ऑफ जी वेरियस एट डिफरेंट प्लेसेस एंड एल्टीट्यूड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जी की वैल्यू जो है ना मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ क्यों होती है, ये इसकी वजह बतानी है आपने। व्हाट इज़ द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट्स अर्थ, ठीक है। उसके बाद वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर सेंट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ आप मंसूब कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इंपॉर्टेंट है। वाई फॉसल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एसआई यूनिट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी के इस्तेमालात आपने बताने हैं। उसके बाद डिफाइन एनर्जी एंड इट्स रिसोर्सेज, इसके सोर्सेज आपने बताने हैं। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, सिस्टम इंटरनेशनल में वर्क या एनर्जी का क्या यूनिट होता है, ये वो आपने बताना है। डिफाइन पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राइट एनी 4 काइंड्स ऑफ एनर्जी, ये नाम लिखने हैं आपने, जैसे इसमें आपने वजाहत नहीं करनी होती, ठीक है, अगर वजाहत कर दे दैन ओके है। उसके बाद डिफाइन वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन मास एनर्जी इक्वेशन, आई थिंक वो वाली है, इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाली, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तौर पर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटे आपके पास है राइट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट देयर फार्मूलाज, ठीक है, उनके फार्मूलाज भी आपने लिखने हैं। डिफाइन न्यूक्लियर एंड केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर और केमिकल एनर्जी से क्या मुराद है। राइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फ़र्क होता है। डिफाइन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से क्या मुराद होता है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तौर पर कीजिएगा। उसके बाद ये ऊपर जो लिखा है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ वो कहता है कि और वाई स्टोन सिंक्स इन द वाटर बट शिप डज नॉट, पत्थर क्यों पानी में डूब जाता है लेकिन एक भारी भरकम जो बाहरी जहाज़ होता है वो नहीं डूबता, ठीक है, वो सारा कुछ। उसके बाद वो ये भी पूछता होता है आप दोस्त पानी की सतह के ऊपर और नीचे कैसे तैरती है। स्टेट पास्कल्स लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का असूल और पास्कल के कानून की तारीफ लिखनी है आपने, ठीक है, उसका जो भी कानून था वो लिखना है आपने। डिफाइन डेंसिटी एंड प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पास्कल के कानून वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटे डिफाइन प्लाज्मा एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हरारत और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट बेटे व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, और उसकी आपने कंसिक्वेंस भी लिखनी है, ठीक है, तलाक भी उसका लिखना है। उसके बाद राइट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन पर असरअंदाज होने वाले अमावल के नाम लिखने हैं आपने। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड एवेपोरेशन, ठीक है, पिघलाव की मख्फी हरारत और एवेपोरेशन की हरारत मख्फी से क्या मुराद है। व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, हरारत गुंजाइश से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मखसूस हरारती एनर्जी से क्या मुराद है, गुंजाइश से क्या मुराद है, ये भी लिखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राइट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के स्केल्स लिखें, ठीक है, उनके नाम लिखते, जो से 2 नाम है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो वो आपने लिख देने हैं। उसके बाद बेटे व्हाट इज़ थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मुराद है। उसके बाद वाई मर्करी इज़ प्रेफर्ड एज थर्मामेटिक मटेरियल, ठीक है, मर्करी को थर्मामेटिक मटेरियल के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन इंटरनल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट से क्या मुराद है, ठीक है।
व्हाट आर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, नसीम बरी और नसीम बहरी से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट आर रेडिएशंस, रेडिएशंस क्या होते हैं, रेडिएशंस क्या होते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेडिएशंस, ठीक है। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ वही शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस किए हैं जो कि पेपर के अंदर जो है ना वो आपको इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। अब मेरा बेटा होप्स हो कि आपने सब ने निशान लगा लिया होगा, ठीक है। जिनको जो है ना पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम था मैंने उनको पढ़ के भी सुना दिया, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा स्पेशल वाला ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।